बकरियों का कारोबार। एक दफा का जिक्र है कि एक दौर के गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद का चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता जो हर किसी को पसंद आता। वो अपने गांव का ईमानदार और मेहनती दुकानदार माना जाता था। सुबह फजर की अजान होती तो वो फौरन अलिफाटे जाता, वुजू करता, मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता और दुआ करता कि आज का दिन बरकत वाला हो। नमाज के बाद वो अपनी दुकान का ताला खोलता। एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी छोटी सी दुकान थी जो गांव के चौक के कोने में थी। इसके शीशे के अलमारी में छोटी बड़ी चीजें रखी होती, ताज़ा सब्जी के टोकरे एक तरफ लगे होते, तोलने का तराजू बीच में रखा होता। अहमद मंडी जाता और ताज़ा आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, हरा धनिया सब कुछ ले आता। फिर दुकान पर बैठकर हर आने वाले को ईमानदारी से तोल कर देता, ना कभी कम तोलता, ना बेमौका दाम बवाता। इसी वजह से गांव वाले इस पर पूरा भरोसा करते। बच्चे तक जानते थे कि अहमद चचा धोखा नहीं देते। जिंदगी ठीक चल रही थी। शाम को घर आता तो इसकी बीवी मुस्कान रोटी, सब्जी, कभी कभी चाय बना के रखती। दोनों चूल्हे के पास बैठकर दिन भर की बातें करते। गांव में क्या हुआ, कौन शादी कर रहा है, किसका बच्चा हुआ है। छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती थी, मगर जैसे हर कहानी में कुछ लोग होते हैं जो दूसरे की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाते। अहमद की कहानी में भी ऐसे लोग थे जो चुपचाप देखा करते कि इसके पास कितने ग्राहक आते हैं, दिन में कितना पैसा बनता है, और दिल में जलन महसूस करते। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम अली था। अली गांव का दूसरा दुकानदार था, लेकिन वो इतना ईमानदार नहीं था जितना अहमद। अली तेज दिमाग का था, लेकिन इसकी चालाकी ज्यादातर दूसरों का काम बिगाड़ने में लगती। एक दिन अली अपनी पुरानी टोकरी में कुछ खाली बर्तनों के साथ अहमद के पास आया। चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट थी। बोला, भाई अहमद, मुझे कुछ आलू चाहिए, आज पैसे नहीं हैं, कल दे दूंगा। अहमद ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अली भाई, तुम जानते हो मैं उधार पर सामान नहीं देता, ये मेरी दुकान का उसूल है, मुझे मुआफ करो। अली के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन वो चुप रहा, सिर्फ इतना कहा, ठीक है, और वहां से चला गया। लेकिन इसके दिल में गुस्सा और जलन भर गई। इसने दिल में कहा, अहमद, तुमने मुझे मना किया है, मैं तुम्हें ऐसा दिखाता हूँ कि तुम्हारी दुकान पर मक्खियाँ भिनभिनाएंगी। इस रात अली ने दिमाग में एक चाल चल दी। अगले दिन सुबह से ही अली मंडी गया, वही सामान खरीदा जो अहमद लाता था। लेकिन जब बेचने लगा तो इसने एक चाल चल दी। अहमद जो आलू 30 रुपए फी किलो में बेचता था, अली उन्हें 25 रुपए फी किलो में बेचने लगा। और जब गांव के लोगों को सस्ती चीज का पता चला तो वो लाइन लगा के अली के पास गए। किसी ने पूछा, भाई इतने सस्ते क्यों? अली ने हंसी में जवाब दिया, अरे अपना गांव है, अपने लोग हैं, थोड़ा सस्ता दे दिया तो क्या हो गया। गांव वालों को तो बस सस्ती चीज चाहिए थी। वो खुश हो गए और अली से खरीदना शुरू कर दिया। अहमद ने पहले दिन देखा तो सोचा कि शायद आज का दिन ही सुस्त है, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ, तीसरे दिन भी, और धीरे धीरे अहमद की दुकान पर खामोशी छा गई। वो पूरा दिन कुर्सी पर बैठा रहता, कभी तराजू को देखता, कभी अपने सामने रखे आलू को। शाम को जब घर आता तो मुस्कान के सवालों का जवाब नहीं होता। एक दिन तो इतना बुरा हाल हुआ कि दोनों बगैर खाना खाए सो गए। जो आदमी कल तक पैसा वाला था, आहिस्ता आहिस्ता कर्ज में डूबने लगा। अली हर दिन अपनी चाल तेज कर रहा था। अहमद जितने दाम लगाता वो इससे कम कर देता। ग्राहक सस्ती चीज के लिए दौड़ते हुए अली के पास जाते। अहमद का धंधा बिल्कुल बंद हो गया। गांव के कुछ लोग पहले अहमद के पास आके अफसोस जताते, लेकिन जब खुद अली से खरीदने लगे तो वो भी चुप हो गए। एक रात मुस्कान ने घबरा के कहा, अहमद, अगर ये चलता रहा तो हमें अपना घर तक बेचना पड़ेगा। अहमद ने गहरी सांस ली, आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं। इस रात वो देर तक सोया नहीं, कभी अल्लाह से दुआ करता, कभी सोचता कि कोई नया रास्ता कैसे निकाले। सुबह का आजाला आया तो इसने फैसला किया कि अब वो एक ऐसा काम करेगा जो अली को पता ना चले। अगले दिन अहमद मंडी गया, लेकिन इस बार सब्जी नहीं ली। इसने छोटी छोटी बकरियां खरीद ले, चुपके से घर ले आया ताकि किसी को पता ना चले। सुबह से पहले ही मंडी से ला आया था। दिन रात उन बकरियों का ख्याल रखा, घास काटा, पानी पिलाया, उन्हें सेहतमंद बनाने में लगा रहा। मुस्कान ने भी इसका साथ दिया। वो कभी बकरियों के लिए दाल लाती, कभी छोटा सा शादाब जाल काट कर उनके चुराने के लिए रखती। दूसरी तरफ अली हैरान था कि अहमद मंडी की नहीं आ रहा। इसने सोचा शायद अहमद हार गया है, लेकिन दिल में शक भी पैदा हुआ। एक दिन इसने अपनी बीवी से कहा, तुम जाकर अहमद के घर पता लगाओ कि वो आजकल क्या कर रहा है। अगले दिन अली की बीवी अहमद के घर गई।
बात चीत के दौरान इसने मुस्कान से पूछा, बाजी तुम लोग आजकल कौन सा काम कर रहे हो? मुस्कान समझ गई कि ये जासूसी कर रही है। इसने फौरन आउट बोल दिया, हम कबूतरों का कारोबार कर रहे हैं। अहमद दिन रात कबूतर पाल रहा है, उन्हें शहर में बेचने का सोच रहा है। अली की बीवी वापस गई और अली को बता दिया। अली ने खुश होकर कहा, बस मैं भी कबूतरों का काम शुरू करता हूँ, इसे भी सस्ते में बेच कर इसका मार्केट खत्म कर दूंगा। अगले दिन अली मंडी गया, कबूतर खरीद लाया और उन्हें पालने लगा, अपना वक्त उनकी देखभाल में लगा दिया। दूसरी तरफ अहमद बकरियों का ख्याल रखता रहा, उनके बच्चों को तेज और मोटा करता, उनके लिए खास चरा लाता, रात को भी उनकी देखभाल करता रहा। वक्त गुजरता गया, कुछ महीने बाद अहमद की बकरियां बड़ी और सेहतमंद हो गईं। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि अब उन्हें बेचने का वक्त आ गया है। वो सुबह सुबह बकरियां लेकर शहर गया, मंडी में बकरियां बेची, इतने अच्छे दाम हासिल किए कि अहमद की आंखों में खुशी के इंसुक आ गए। इस दिन इसने इतना कमाया जितना महीनों में नहीं कमाया था। दूसरी तरफ अली अपने कबूतर मंडी ले गया, लेकिन किसी को कबूतरों में दिलचस्पी नहीं थी। लोग हंस कर कह रहे थे, भाई ये तो हमारे काम का नहीं, इस वक्त तो बिक्री का दाम चल रहा है। अली पूरा दिन कबूतर लेकर घूमता रहा, कोई एक भी खरीदने वाला नहीं आया। जब वो थका हारा वापस जा रहा था तो रास्ते में अहमद मिल गया। अहमद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अली ने पूछा, क्या बात है अहमद, इतने खुश लग रहे हो? अहमद हंसते हुए बोला, मेरी सारी बकरियां बिक गई हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। अली चुप हो गया, इसने समझा कि दूसरों की नकल करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता, असली काम अपने दम पर होता है और जलना इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस दिन के बाद अली ने कभी अहमद का काम कॉपी नहीं किया। दोनों ने अपने अपने अलग काम शुरू किए, ईमानदारी से कमाई की। अहमद को हमेशा याद रहा कि असल जीत मेहनत, सब्र और अपनी सोच से होती है, और अली ने भी सीखा कि दूसरों को नीचे गिरा कर कभी ऊपर नहीं चला जा सकता। गांव वालों ने भी इस वाकये से सीखा कि हर शख्स का अपना नसीब और रास्ता होता है, और जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है, इसका रास्ता चाहे लंबा हो लेकिन मंजिल पक्की होती है। चंद महीने बाद गांव में मेला लगा। लोग अपने अपने काम के प्रोडक्ट्स लेकर आए। अहमद अपनी सेहतमंद बकरियां लेकर आया और अली अपने खूबसूरत कबूतर। इस बार लोग अली के स्टॉल पर रुकने लगे क्योंकि इसने अपने कबूतरों की बहुत अच्छी देखभाल की थी। उनके रंग, सेहत और उड़ान सबका दिल जीत रहे थे। अहमद अली के स्टॉल के पास जाकर मुस्कुरा कर बोला, देखा, जब अपना काम अपने दम पर करो तो लोग खुद आकर तारीफ करते हैं। अली हल्की सी हंसी के साथ बोला, हाँ, और इससे ज्यादा सुकून और कुछ नहीं। दोनों ने बारी बारी अपने स्टॉल पर आने वाले लोगों को देखा और समझ गए कि असल खुशी मुकाबले में नहीं बल्कि अपने काम पर फख्र करने में है। मेला खत्म होने के बाद दोनों ने मिलकर फैसला किया कि अगले साल गांव के करीब लोगों के लिए एक छोटा सा ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे, जहां उन्हें सिखाया जाएगा कि अपने शौक को कैसे काम में बदला जाए। धीरे धीरे गांव में बेरोजगारी कम होने लगी और लोग छोटे छोटे काम शुरू करने लगे। अली का कबूतर फार्म इतना मशहूर हो गया कि शहर से लोग ऑर्डर देने लगे, और अहमद की बकरियों का नाम दौर दूर तक होने लगा। साल बाद जब वो दोनों एक दरख्त के नीचे बैठकर चाय पी रहे थे, अहमद ने कहा, अली, सोच, अगर हम दोनों पहले दिन से एक दूसरे को नीचा दुखाने की सोच में रहते तो शायद आज हम यहाँ ना होते। अली ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ अहमद, और शायद हम गांव के लिए भी कुछ ना कर पाते। इस वक्त सूरज ढल रहा था, दोनों के चेहरों पर सुकून था, और दूर से गांव के बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी, जैसे जिंदगी उन्हें कह रही हो कि असल जीत बस अपने दम पर चलने वालों की होती है।